2019 में छोड़ा गया था, जो चांद पर पहुंचने के बाद नष्ट हो गया या क्रैश हो गया आप कह सकते हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा अभी भी चांद के चारों तरफ घूम रहा है, उसे कहते हैं ऑर्बिटर। आज उसकी और ये नए वाले चंद्रयान की मुलाकात हो गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, ये दूसरा चंद्रयान, तीसरा चंद्रयान, दूसरा पहले दिखाई, ये तीसरा चंद्रयान जो भेजा गया ये भी ऊपर पहुंच गया है। इसका प्रोपल्जन भी वही है, लैंडर भी वही है और उसका ऑर्बिटर। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो लेकर गया था, अभी चांद के चारों तरफ घूम रहा है तब से अब तक। और ये है चंद्रयान 3 का लैंडर, ये दोनों ही चांद पर है। दिलचस्प ये है कि दोनों ही मिल गए आज और दोनों ने आज बात भी की है। आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा कि ये कैसे बात कर सकते हैं, तो आपको बताता हूं कि आखिर दोनों में बातचीत हुई क्या, दोनों क्या बातचीत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, दोनों आज मिले हैं चांद पर। कैसे मिले ये भी आपको बताऊंगा। चक्कर लगा रहे हैं और आज आसपास आ गए। देखिए, एक दूसरे से पूछा है, स्वागत किया चंद्रयान 2 ने वेलकम बडी कहकर। जो उसका ऑर्बिटर है वो पूछ रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर से, वेलकम बडी। भारत को मून मिशन में ये और कामयाबी मिली है, चंद्रयान 3 का चंद्रयान 2 से संपर्क हो गया। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है चांद पर, ठीक इस तरह जो आप देख रहे हैं। कहा चांद में स्वागत है दोस्त, चंद्रयान 3। 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, उसका लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर सक्रिय है अभी भी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में घूम रहा है। इसी ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर से संपर्क हुआ, उस लैंडर से जो अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। और मतलब अब वैज्ञानिकों का लैंडर से दो तरफा संपर्क होगा। कैसे? चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, पहले जानकारी वो प्रोपल्जन को देता था, यानी इसके साथ जो प्रोपल्जन था जो अभी अलग हुआ है, जो चांद की कक्षा में आगे भी घूमता रहेगा, ये लैंडर जो है ये उतरेगा। प्रोपल्जन मॉड्यूल से जानकारी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तक पहुंचेगी, यानी इसका पूरा सीक्वेंस है। जो रोवर चलेगा चांद पर, वो रोवर भेजेगा लैंडर को खबर, लैंडर भेजेगा जो कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रोपल्जन को, और प्रोपल्जन भेजेगा इसरो को। लेकिन प्रोपल्जन के अलावा ये ऑर्बिटर भी मिल गया है। अब चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी वैज्ञानिकों को जानकारी पहुंचा पाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना, यानी विक्रम लैंडर से संपर्क के अब दो माध्यम बन गए। भारतीय वैज्ञानिकों को ज्यादा सटीक जानकारी मिलेगी इससे मिशन के विश्लेषण की उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी, और चंद्रयान 3 की कामयाबी की उम्मीद भी बढ़ गई है। अब आपको एक दिलचस्प तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। चंद्रयान 3 का जो क्रेज है, जो लोगों में उत्साह है, पहली बार वो देख रहे हैं भारत का इतना बड़ा मिशन, रूस जिसमें फेल हो गया, भारत कामयाब होने जा रहा है। इसका उत्साह इस कदर है कि एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जम्मू के एक मदरसे लिए चलते हैं, मदरसे में मौलाना बच्चों को चंद्रयान पढ़ा और बता रहे हैं। देखिए जरा। 23 तारीख को चंद्रयान 3 जो है वो चांद की सतह पर उतरने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जश्न का माहौल पूरे देश में है। उस बीच जम्मू कश्मीर में मदरसों में भी बच्चों को खास सिखलाई दी जा रही है कि आखिरकार ये मिशन चंद्रयान 3 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और देश के इतिहास की बात की जाए तो क्यों ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। भारत की तरफ से 2008 से लगातार प्रयास किए गए चांद की सतह पर पहुंचने के लिए, और उसी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है चंद्रयान 3 जो भारत का मिशन है, जो कि 14 जुलाई को धरती की सतह से निकला था और अब चांद पर जो है वो बैठने वाला है। वीडियोस के सहारे जो है यहाँ पर जो मौलवी हैं वो यहाँ के जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कितनी महत्वपूर्ण जो है चंद्रयान की ये जो यात्रा है ये रही है, और कितनी बड़ी कामयाबी जो है इन्हें मिलने वाली है जब चांद जो है पर तिरंगा शान से लहराया जाएगा। लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार यहाँ पर मौलवी से जो चैप्टर्स हैं वो सुन रहे हैं। जम्मू के मदरसे से आपने तस्वीरें देखी जो बता रहा है देश कैसे इंतजार कर रहा है। आज चांद से एक और चंद्रयान ने तस्वीर भेजी है, ये देख रहे हैं, ये इसरो ने तस्वीर जारी की जो चंद्रयान ने भेजी है। ये चांद की तस्वीर है जो आपको नजर आ रहे हैं, ये गड्ढे हैं चांद पर, देख रहे हैं आप, ये गड्ढे, ये यहां से छोटे दिख रहे हैं, वहां न जाने कितने बड़े होंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये जो गड्ढे, पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि इन पर आखिर उतरा कैसे जाए। आपको बताऊं, जानकार बताते हैं ये जो गड्ढे हैं चांद पर, ये इतने बड़े और गहरे हैं कि आपका एवरेस्ट माउंटेन जो है वो इन गड्ढों में समा सकता है। इतने गहरे गड्ढे, अब अंदाजा लगाइए चांद पर इतने गहरे गड्ढे कि पूरा एवरेस्ट इसके अंदर सब चला जाए। अब चंद्रयान के लिए इसीलिए चुनौती कही जा रही है। ये देख रहे हैं, दावा यह है कि चांद में बहुत सारे गहरे गड्ढे, इतने गहरे कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट समा जाए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 9 किलोमीटर है। सोचिए, 9 किलोमीटर गहरे गड्ढे हैं चांद पर, मतलब चांद में कई क्रेटर 9 किलोमीटर से ज्यादा गहरे, क्रेटर कहते हैं गड्ढों को। इसलिए चंद्रमा पर उतरना बहुत बड़ी चुनौती है।
फिर दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश आज तक नहीं उतर पाया। इसलिए ये भारत के लिए इतिहास बनाने का मौका है। और चंद्रयान में लगे हाईटेक कैमरे नई तस्वीर भेजी है। ये चंद्रमा के फार साइड की तस्वीर है, यानी जहां तक कोई नहीं गया, जो आपको दिखाई नहीं देता है यहां से चांद, उस हिस्से की तस्वीर भेजी है। मतलब उस इलाके की जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। इसे चंद्रयान की लैंडिंग की अहम तैयारी भी माना जा रहा है, क्योंकि सेंसर और कैमरे से ही लैंडिंग स्थल तय होगा। विक्रम लैंडर में पहले से सॉफ्टवेयर लगाए गए। ये तस्वीर और सेंसर की सूचना से विश्लेषण करेंगे और इसके बाद ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। ऊबड़ खाबड़ या चट्टान वाली जगह पर नहीं उतरेगा। जहां उतरेगा वहां क्रेटर यानी चांद में गड्ढे ना हो। भारत चांद पर ऑक्सीजन और पानी की खोज करेगा। वो हीलियम जैसी गैस की मौजूदगी का पता लगाएगा। इससे यह भी पता चलेगा कि चांद पर जीवन संभव है या फिर नहीं। हमारे साथ सृजन पाल जुड़ रहे हैं, जो कि साइंटिस्ट हैं।